नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। मेरा एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। मैंने आज कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों को कुछ अलग से कुछ बात बताऊं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा सोचा है कि एक छोटी सी 5-6 वीडियोस की एक सीरीज बनाई जाए, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के अंदर आपको कुछ समझा सकूं। और मेरा आज का वीडियो शुरू यहां से ही होता है कि मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दूं। मैं आज आपको जैमिनी ज्योतिष के बारे में बताने लगा हूं। आप सभी जानते हैं, एक तो पराशर है, पराशरी ज्योतिषी है, और एक जैमिनी ज्योतिष है। आगे नाड़ी ज्योतिष है। नाड़ी में भी आगे कई सारे पार्ट हैं, चंद्रकला नाड़ी है और कई सारी हैं। तो इस तरह से कई सारी पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित हैं और सभी पद्धतियां अपनी अपनी जगह पर परिपूर्ण हैं और अच्छी तरह से सबके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से अपने अपने अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। तो मुझे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैंने सोचा कि आज आपको जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बताया जाए। और क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूं 64th नवांश पर, उसमें भी इसका जिक्र होगा, तो मैंने सोचा कि पहले आपको बेसिक नॉलेज दे दूं कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है क्या, इसको किस तरह से करते हैं, इसके राजयोग कैसे बनते हैं, ये किस तरह से काम करती है। देखिए, जैमिनी ज्योतिष में सबसे पहले जो बात जानने की है वो ये है कि जैमिनी ज्योतिष में 7 तरह के कारक होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ कारक जैमिनी ऋषि ने और पराशर ऋषि ने अपनी अपनी जो ग्रंथ है उनके अंदर इनका जिक्र किया है। मैं सबसे पहले आपको उनकी इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगा ताकि आपको बात शुरू से समझ आए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम कारकों की बात करते हैं, जैमिनी कारकों की बात करते हैं, तो सिर्फ हम 7 कारक ही लेते हैं। इसमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए जो 7 प्लैनेट है सिर्फ वही हम लेंगे। अब सभी की कुंडलियों में कारक बदल जाते हैं। जैमिनी के कारक स्थिर कारक नहीं होते। ये कैसे बदलते हैं, मैं आपको इसकी बात थोड़ी सी चर्चा करता हूं। देखिए, जब जन्मपत्री बनती है तो जिस प्लैनेट का, राहु केतु को छोड़कर जिस प्लैनेट की सबसे अधिक डिग्री होती है, सबसे ज्यादा डिग्री होती है, वो प्लैनेट जैमिनी ज्योतिष में आत्म कारक कहलाता है। ये सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन राहु केतु नहीं हो सकता। या यूं कहो भी, मैं राहु केतु को मैंने जिस तरह से सीखी है तो हम लोग नहीं लेते। जो दूसरे नंबर की हाईएस्ट डिग्री है प्लैनेट की, जिसकी डिग्री 2nd नंबर पर आ रही है, वो कुंडली का अमात्य कारक होता है। ये अमात्य कारक प्लैनेट आपकी धन की स्थिति को और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अमात्य कारक का जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। किसी भी हाई स्टेटस पर पहुंचने के लिए आपका अमात्य कारक स्ट्रांग होना ही चाहिए। मैं बाद में आऊंगा इस चीज के ऊपर भी, मैं क्योंकि आज आपको राजयोग भी बताने वाला हूं, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। उसके बाद आता है बीके यानी कि भ्रातृ कारक, जिस प्लैनेट की 3रे नंबर पर डिग्री है, 3रे नंबर पर आता है वो ऑर्डर के अंदर, वो प्लैनेट कहलाता है भ्रातृ कारक। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम बीके। ये आपकी कुंडली के 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है 4थे नंबर पर जो हाईएस्ट डिग्री है, 4थे नंबर पर डिग्री है ऑर्डर में, वो आपकी कुंडली का मातृकारक है। यानी कि ये आपकी कुंडली के 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस के जितने भी कारकत्व हैं वो सब हम मातृकारक से देखेंगे। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माता का सुख है, ये सब चीजें, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस है, ये सब हम मातृकारक से देखेंगे। इसके बाद आता है पीके यानी कि पुत्र कारक। जिस प्लैनेट की 5वें नंबर पर डिग्री है ऑर्डर में, वो प्लैनेट पुत्र कारक कहलाता है।
जैमिनी ज्योतिष में इस पुत्र कारक की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जिस तरह से अमात्य कारक और है, इक्वली आप पुत्र कारक को भी ले सकते हैं। आपकी संतान का विचार, आपकी संतान की प्रमोशन का विचार, आपकी संतान की प्रॉस्पेरिटी, आपकी कला, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब चीजें हम पुत्र कारक से देखते हैं। उसके बाद आता है जैमिनी में अगला कारक आता है ज्ञाति कारक। ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीके। तो ये जो जीके है, ज्ञाति कारक है, ये आपकी कुंडली के 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपकी स्ट्रगल को जितना हमने देखना है, आपके लोन को देखना है, जितने भी आपके 6th हाउस के कारकत्व हैं वो सब आपके जीके से देखे जाएंगे। बल्कि मैं इस तरह से कहूं कि 6, 8, 12 को रिप्रेजेंट करता है जीके, तो कुछ गलत नहीं होगा। जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है आपके प्लैनेट्स के अंदर, वो डीके कहलाता है। डीके यानी कि दारा कारक। ये प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी कुंडली के 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी पद प्राप्ति, आपकी पत्नी, आपका बिजनेस, ये सब चीजें इससे हम देखते हैं। तो ये तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी आपके साथ मेरी, कि जैमिनी के कारक कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कारकों को लिया जाता है। अब बात करता हूं राजयोगों की। पहले बात करते हैं आत्म कारक से। देखिए, आत्म कारक जो भी प्लैनेट है, वो अगर अमात्य कारक के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, और आपकी खुशकिस्मती से ये दोनों प्लैनेट अगर मित्र हैं, तो आपके पाव 12 हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लास का राजयोग है। इसका केंद्र त्रिकोण में बैठा होना जरूरी है। इसी तरह से ये आत्मकारक और अमात्य कारक अगर वर्ग कुंडलियों में एक साथ केंद्र त्रिकोण में है या एक दूसरे से केंद्र में है, तो भी ये एक अच्छा राजयोग है। वर्ग कुंडलियों में D9, D10, कहीं पर भी जहां आप देखना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आत्म कारक और पुत्र कारक और 5th हाउस लॉर्ड। आत्म कारक और 5th हाउस लॉर्ड मिल जाए तो भी अच्छा राजयोग है। आत्म कारक और पीके का कनेक्शन हो तो भी ये एक अच्छा राजयोग है। आत्म कारक और डीके यानी कि दारा कारक, अगर ये दोनों का कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली में या वर्ग कुंडली में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये एक अच्छा योग है। आत्म कारक और 7th हाउस लॉर्ड अगर दोनों हो तो भी एक अच्छा राजयोग है। ये जैमिनी के राजयोग हैं। इसी तरह से अमात्य कारक का है। आत्म कारक के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर अमात्य कारक 5th हाउस लॉर्ड के साथ या पीके के साथ केंद्र त्रिकोण में 2nd हाउस 11th हाउस में बैठा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। ये IAS, IPS, MLA, MPs या मतलब हाई स्टेटस की जो जॉब्स होती हैं, उन कुंडलियों के अंदर ये पाया जाता है। अमात्य कारक अगर 7th हाउस लॉर्ड के साथ या डीके के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है। एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे आप इसको वर्ग कुंडलियों में भी देख सकते हो। एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी अच्छी स्थितियां हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका पीके और डीके, अब पीके और डीके रह गए, इंपॉर्टेंट हाउसेज यही हैं। पीके यानी कि 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, डीके यानी कि 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों का संबंध केंद्र त्रिकोण में बनता है और शुभ दृष्ट हैं और आपस में मित्र हैं, तो फिर ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये आपकी जिंदगी में आपको हाई स्टेटस दे सकती हैं। और अगर कहीं पीके और डीके यानी कि पुत्र कारक और दारा कारक का संबंध अमात्य कारक से बन जाता है, इन दोनों का अमात्य कारक से बन जाता है, तो फिर तो आप समझो पाव 12 हैं, आप लाइफ में अच्छी हाइट पर जाएंगे। आप अलग अलग कुंडलियों में इनको लगाकर देखें और फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। मेरी अगली वीडियो भी जैमिनी ज्योतिष पर होगी और वहां पर मैं अमात्य कारक के रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आशा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको समझ आया होगा।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।